दोस्तों, आज हम बात करते हैं भाई दूज क्यों मनाया जाता है। क्या हम सभी इसके पीछे मनाए जाने वाले कारण को जानते हैं? नहीं, तो आइए जानते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया, बेटी और बेटा रहते थे। बेटी की शादी हो गई थी, इसलिए वह अपनी ससुराल में रहती थी। शादी के कई साल बीतने के बाद भाई माँ से, बहन से मिलकर के आने के लिए अनुग्रह करता है, पर माँ मना करते हुए कहती है कि तेरी बहन अच्छी नहीं है, बड़ी झगड़ालू है, गाली गलौज करती है। लेकिन भाई पुनः आग्रह करता है तो माँ उसको स्वीकृति प्रदान कर देती है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तुझे डुबोऊंगी, मैं तेरा काल हूँ। भाई नदी से प्रार्थना करते हुए कहता है कि मैं कई वर्षों से अपनी बहन से नहीं मिला हूँ, जब मिलकर के लौटूंगा तब मुझे डुबो लेना। तो नदी उसको रास्ता दे देती है और आगे बढ़ने पर उसको एक सांप मिलता है। सांप उसको डसने के लिए आता है, तो वो सांप से भी यही बात कहता है कि मैं अपनी बहन से मिलकर के जब वापस लौटूंगा तब मुझे डस लेना। सांप रास्ते से हट जाता है और आगे बढ़ने पर उसको एक शेर मिलता है। शेर उसको खाने के लिए आता है, तो वो शेर से भी वही वाक्य दोहराता है। इन सब बाधाओं को दूर करके भाई बहन के घर पहुंच करके दरवाजे पर आवाज लगाता है कि देख बहन, तेरा भाई 7 कोस दूर से तुझसे मिलने और तिलक करवाने के लिए आया है। लेकिन बहन उस समय सूत काट रही थी और ऐसा माना जाता है कि सूत काटते समय अगर बीच में अचानक सूत कट टूट जाए तो इकलौते भाई की बहन उससे बोलती नहीं है। भाई पुनः आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई प्रत्युत्तर न आने के कारण भाई मन में सोचता है कि माँ ठीक ही कह रही थी कि मैं यहाँ आकर के क्या करूंगा, मेरी बहन मुझसे मिलना ही नहीं चाहती है। वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है, सूत जुड़ जाता है और बहन बहुत तेजी से अंदर से बाहर निकल करके आती है और भाई को बड़े स्नेह और प्यार से बात न करने का कारण बता करके अंदर ले जाती है। भाई के आने की खुशी में बहन पड़ोसन से पूछती है कि अगर किसी के प्राणों से भी प्यारा भाई उसके घर आया हुआ हो तो उसे क्या करना चाहिए। पड़ोसन कहती है कि उसको चौके को तेल से लीपना चाहिए तथा घी में भात पकाना चाहिए। बहन ऐसा ही करती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और उसका ना तो चौका सूखता है और ना ही उसका भात पकता है। भाई को भूख लगने लगती है। वह भाई से कहती है, देखो भाई आज क्या हो रहा है, ना तो चौका सूख रहा है और ना ही भात पक रहा है। भाई पूछता है, तूने क्या कर दिया ऐसा? तो वो पड़ोसन की सारी बात बता देती है। तब भाई बड़ा हंसता है और हंसते हुए कहता है कि कभी तेल का लगाया हुआ चौका सूख सकता है या कभी भात घी में पकाया हुआ भात पकेगा क्या? तूने ये क्या कर दिया मेरी प्यारी और भोली बहन। अब तू ऐसा कर कि पानी में भात पका और पानी से ही चौका ले। उसने वैसा ही किया। चौका सूखने और भात पकने के बाद में उसने भाई को खाना खाने के लिए दिया और उसके साथ साथ उसको तिलक किया। कई दिन बीतने के बाद में भाई बहन से जाने के लिए कहता है। बहन उसको रास्ते में खाने के लिए चक्की से आटा पीस करके लड्डू बना करके देती है। कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रख लेती है। भाई को विदा कर दिया। भाई के जाने के बाद में बच्चे लड्डू खाने के लिए मांगते हैं। जब वह बच्चों को लड्डू देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। देखती ही ये क्या हो गया, लड्डुओं का रंग अचानक चेंज कैसे हो गया, लड्डू हरे रंग के कैसे हो गए। फिर वह चक्की को देखती है और उसको समझ में आ जाता है कि आटे के साथ साथ चक्की में एक सांप भी पिस गया है। वो लड्डुओं को फेंक करके एकदम जल्दी से भाई की तलाश में बाहर निकल जाती है। भाई उसको एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल जाता है। भाई से पूछती है, भाई मैंने जो तुझे लड्डू दिए थे वो तूने खाए तो नहीं? भाई कहता, मैंने नहीं खाए तेरे लड्डू, ये रखे हुए, तू अपने लड्डू ले जा। फिर लड्डुओं को लेकर के गड्ढे में दबा देती है और अपने आने का कारण भाई को बताती है। भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, तूने मेरी एक बार तो जान बचा ली, लेकिन मैं रास्ते में कई लोगों को साई दे करके आया हूँ, उनसे कैसे बचूंगा। तभी बहन को प्यास लगने लगती है और वो भाई से पानी के लिए कहती है। भाई कहता है, तू बैठ, मैं पास में तालाब है, पानी लेकर के आता हूँ। बहन कहती है, नहीं, मैं खुद ही पी करके आऊंगी। और बहन तालाब पर जब पहुंचती है तो वहां देखती है एक अम्मा बैठी हुई हैं। वो अम्मा से पूछती है, अम्मा आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आप कौन हैं? तो अम्मा कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात गढ़ रही हूँ। तो उसने पूछा, ऐसा क्या हो गया कि उसने भाई के प्यार में सांप को चक्की के अंदर पीस दिया।
बहन पूछती है, माँ उस श्राप से बचने के लिए कुछ तो उपाय होगा, क्योंकि वह मन में ये सोचती है ये कहानी तो मेरे भाई के ऊपर ही जा रही है। तो विधाता कहती है कि हाँ, यदि उसकी बहन अपने भाई को खूब गाली गलौज करे और उसकी शादी होने तक उसके साथ रहे तो इस श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है। तभी बहन तालाब से वापस लौट करके आती है और भाई को कहती है, तुम अभी यहाँ रुको, मैं आती हूँ अभी और मैं तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए चलूंगी। वह अपने घर गई और अपने घर से एक मांस का टुकड़ा लिया, एक कप के अंदर दूध लिया और एक चुनरी ली। दोनों भाई बहन घर के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में उसको वही शेर मिलता है। शेर खाने के लिए आता है तो बहन उसको मांस का टुकड़ा डाल देती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और आगे चलने पर उसको सांप मिलता है। सांप जैसे ही डसने के लिए आता है, बहन कप दूध का कप रख देती है, सांप दूध पीने लगता है और दोनों आगे चले आते हैं। इसी प्रकार आगे चलते चलते उनको नदी मिलती है और नदी उसको डुबोने के लिए तैयार होती है। तब बहन उसको चुनरी उड़ा देती है। चुनरी ओढ़ करके नदी खुश हो जाती है और वापस चली जाती है। इस तरह से कई अपने चलते चलते वो अपने घर पहुंच जाते हैं। जब माँ देखती है कि जब माँ दोनों को आया हुआ घर पर देखती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन तभी अचानक बहन गाली देना शुरू कर देती है। माँ कहती है, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, तू इसको अपने साथ क्यों लेकर के आया? तेरी बहन अच्छी नहीं है। वह माँ से कहता है, माँ मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, उसने मेरी जान कई जगह बचाई है, पर अचानक इसको क्या हो गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिनों के बाद में भाई का रिश्ता आता है शादी के लिए, तो वो कहती है पहले मेरी शादी की बात चलाओ, भाई की नहीं। जब फिर शादी वाले सगाई लेकर के आते हैं तब कहते हैं कि सगाई पहले मेरे हाथ पे रखी जाएगी, भाई के हाथ पर नहीं। सभी लोग कहते हैं कि बहन पागल तो है लेकिन भाग्यवान है, कोई बात नहीं, इसको भी भाई के साथ सगाई में बैठा दो। जैसे ही सगाई का काम शुरू होता है, एकदम मंडप में आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही मालूम था कि मेरे भाई के ऊपर घात है, वो आग को बुझा देती है। शादी के दिन जब चढ़त होती है, निकासी होती है, तब वो कहती है कि पहले मेरी निकासी करो, भाई की निकासी बाद में होगी, और भाई को पीछे के दरवाजे से लेकर के जाना। बस पीछे के दरवाजे से भाई को लेकर के जाते हैं, तभी आगे का दरवाजा एकदम तेजी के साथ में गिर जाता है। सब सोचते हैं कि जरूर इसको अनहोनी के विषय में पहले से ही मालूम होता है, इसीलिए हर बार ये अपने भाई की जान बचा लेती है। फेरे के समय भी कहती है कि भाई की जगह कब मैं बैठूंगी। उसको बैठा दिया जाता है, शादी संपन्न हो जाती है। शादी के संपन्न होने के बाद में जब उनकी पहली रात होती है, तब भी बहन कहती है कि मैं भाई के साथ सोऊंगी। सब लोगों ने कहा ठीक है, इसको सोने दो, बीच में पर्दा लगा देते हैं। दूल्हा दुल्हन को सोता हुआ देखकर वही विधाता माता एक सांप को भेजती है भाई को डसने के लिए और कहती है कि यदि 3 सिर और 6 पैर दिखाई दें तब मत डसना, लेकिन 4 पैर और 2 सिर दिखाई दें तो तुम डस लेना। सांप चारों तरफ, पलंग के चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसको 2 पैर, 2 सिर और 4 पैर नहीं दिखाई देते हैं। तभी बहन की नींद खुल जाती है। बहन सांप को पकड़कर एक टोकरे में बंद करके दूसरे स्थान पर जाकर निश्चिंत होकर के आराम से कई दिनों के बाद सोती है। सुबह उठने पर मेहमानों से भरा घर उसको खाली मिलता है। तब वह माँ से पूछती है, माँ सारे मेहमान कहाँ गए? माँ कहती है, बेटी सबको विदा कर दिया। तब बेटी कहती है कि नहीं, पहले उनको सबको बुलाओ, पहले मुझे विदा करो, उसके बाद उनको विदा करना। सभी मेहमानों को वापस बुलाया जाता है। तब वह माँ से कहती है, माँ यही दिन देखने के लिए मैंने पूत पालने में छोड़ा, दूध चूल्हे पर छोड़ा और मैं पागल बन गई थी, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर 7 घात थी। उन 7 घातों को टालने के लिए मैंने ऐसा किया था। सभी मेहमान जब इस बात को सुनते हैं, माँ सुनती है, भाई सुनता है, तो बड़े खुश होते हैं और खुशी के साथ में पहले बहन को विदा कर देते हैं। उसी दिन से हर बहन अपने भाई की मंगल कामना के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए इस त्योहार को मनाती है, कहानी सुनती है और तिलक करती है। तो दोस्तों, हमको अपनी संस्कृति, मर्यादा, परंपराओं और रीति रिवाजों को जानने के लिए आवश्यक है कि हम ये जानें कि हर त्योहार को मनाने के लिए क्या कारण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।